प्रभु अपने परमेश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं, प्रार्थना में बोलते हैं कि परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना को सुन, हम जो कुछ भी मांग लेते हैं तो उस नाम के द्वारा वो हो जाता है। अगर आप परमेश्वर का पवित्र नाम, उसका दिव्य नाम, दैवीय नाम अपने मुंह से लेते हो और प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के दिव्य नामों से प्रार्थना करते हो। यीशुआ भी दिव्य नाम है जिसका मतलब होता है उद्धारकर्ता। हालेलुया। इसका मतलब होता है क्या? उद्धारकर्ता। यीशुआ दिस मीन्स सैल्वेशन, यानी कि उद्धार। हालेलुया। इसका मतलब होता है उद्धारकर्ता। और प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो क्या होगा? वो सब तुमको मिलेगा। प्रभु ने कहा कि यदि मेरे नाम में 2 जन इकट्ठे हों, कितने जन? 2 जन। 2 से लिखा 2 या 3 जन इकट्ठे हों तो वहाँ मैं क्या होता हूँ? उपस्थित होता हूँ। और जब प्रभु ये बात बोल रहा था तो क्या बोल रहा था? याहवे, याहवे शम्मा, यानी कि परमेश्वर ने एक दिव्य नाम, क्योंकि वो यहूदी थे, वो परमेश्वर के दिव्य नामों से वाकिफ थे, वे जानते थे कि परमेश्वर के क्या क्या नाम है और परमेश्वर के नाम की उपाधि क्या क्या है। तो याहवे शम्मा प्रभु बोल रहा था नाम, और चेले समझ रहे थे क्योंकि वो यहूदी थे और जो चीज़ उनको नहीं समझ में आती थी, लिखा है कि जब प्रभु ने दृष्टांत कहा तो उनको नहीं समझ में आया, क्योंकि वो पुराने नियम में नहीं था, उसकी व्याख्यान कहीं नहीं की गई थी। लेकिन जब प्रभु ने उन्हें दृष्टांत सुनाया तो चेलों ने पूछा परमेश्वर इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? हालेलुया। और लिखा है प्रभु ने उस दृष्टांतों का अर्थ बताया। लेकिन जब प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ, तो लिखा है कि चेलों ने नहीं पूछा, क्योंकि वो समझ गए कि प्रभु ने क्या बोला। तो वो एक यहूदी थे और परमेश्वर के दिव्य नामों से वाकिफ थे, क्योंकि परमेश्वर उनके दादा परदादा यानी कि अब्राहम, इसहाक, याकूब के ज़माने से उनके जीवन में काम करता आया था। तो वो वाकिफ थे क्योंकि उनके परदादाओं ने परमेश्वर के दिव्य नामों को बताया था, उनको शिक्षा दी थी कि तुम्हें अपने परमेश्वर का नाम जो है भय योग्य नाम है, पवित्र नाम है, तुम्हें कैसे लेना है। आमीन। तो उन्हें इस बात का नॉलेज था, क्योंकि वो हर सप्ताह यानी शब्द के दिन, शनिवार के दिन, हर शनिवार को परमेश्वर का वचन सुनते थे और उनको समझाया जाता था। किसके द्वारा? महायाजकों के द्वारा, शास्त्रियों, फरीसियों के द्वारा। हालेलुया। जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, वो समझाया करते थे, सिखाया करते थे। लेकिन हम बिना जाने परमेश्वर के दिव्य नामों को क्या कर रहे हैं? उच्चारण कर रहे हैं। अब निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम जो है वो व्यर्थ में ना लेना। आमीन। निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना। निकालो निर्गमन 20 अध्याय। आमीन। अगर आप परमेश्वर के पवित्र नाम को, दिव्य नाम को आप ले रहे हो, अपने मुंह से उच्चारण कर रहे हो, तो आपका जीवन भी इसके अनुकूल होना चाहिए, वरना आप इस नाम को लोगे सही, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आमीन। 20 अध्याय। हालेलुया। 20 अध्याय का 7 वचन लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम, किसका नाम? यहोवा का नाम। क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, क्या होगा? लिखा कि परमेश्वर उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। आमीन। जो व्यक्ति, लिखा है कि जो कोई भी, यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, लिखा कि जो, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। हालेलुया। आप शांति से परमेश्वर का वचन सुनो, तब आपको लाभ होगा। आप आदर के साथ सुनो कि जो मैं सुन रही हूँ मेरे जीवन में, मेरे उद्धार का, मेरी उन्नति का कारण होगा। हालेलुया। आप वचन सुनने आते हो, वचन समझ में नहीं आता, और जब आप प्रार्थना करते हो तो आप ठोकर खाते हो। हालेलुया। बाहर कौन है? अंदर क्या? तो बैठ जाए। वो तो मम्मी का इंतजार कर रही है, मतलब कहिए कि अभी आएंगे तो उनको बैठेंगे। अच्छा, हालेलुया। अंदर बैठ सकती है कोई, वो क्या बोलते हैं, रिजर्व नहीं किया किसी ने कि अब नहीं बैठ सकते हो। हालेलुया। जगह पर्याप्त है, बैठिए क्या बाहर? हाँ, पर ये बैठेंगे हम तो। अच्छा, ठीक। लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर का नाम क्या ना लेना? व्यर्थ में ना लेना। क्यों ना लेना? लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको वो निर्दोष नहीं ठहराएगा।
हालेलुया। हालेलुया। मैं सच सच कह रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर के पवित्र नाम को, दिव्य नामों को, दैवीय नामों को आप ये क्या है, आपने प्रार्थना की, प्रभु का नाम लेके प्रार्थना किया, गैस सिलेंडर पर हाथ रखा, बोला कि क्या हो जाए, इसमें गैस आ जाए, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उस दिन गैस खत्म होने वाला था, आपने पलट दिया, फिर भी नहीं तेज हुआ, आपने उस पर हाथ रख के प्रार्थना किया और वो 10 दिन एक्स्ट्रा चला। हालेलुया। तो वो हुआ कि नहीं? आपने परमेश्वर के नाम का जब उच्चारण किया, शुद्ध विवेक से किया, और परमेश्वर ने किया, और परमेश्वर के नाम का जो वचन है उसके अनुसार उसमें गैस हो गया। हालेलुया। और आपने 10 दिन एक्स्ट्रा खाना बनाया, जबकि उसी दिन खत्म हो चुका था। पैसे नहीं थे, परिस्थिति परमेश्वर जानता था। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के पवित्र नामों को, दिव्य नाम को ले रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ, आप आदर करो उस नाम का। आदर कैसे करना है? आप गाली भी दोगे, परमेश्वर का नाम भी लोगे, ये आदर करना हुआ? हाँ, आप चुगली भी करते हो और परमेश्वर का नाम भी लेते हो, ये आदर करना हुआ? नहीं हुआ। आप प्रभु का नाम ले रहे हो तो आपका जीवन भी प्रभु के नाम के अनुकूल होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं पवित्र हूँ। मैं कैसा हूँ? इस कारण तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, इस कारण तुम भी पवित्र बनो। प्रभु ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के कहने का मतलब था कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, यानी कि तुम्हारा चाल चलन मेरे योग्य हो। हालेलुया। आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? मुझ जैसा होना चाहिए। यानी आप परमेश्वर के पवित्र नाम को ले रहे हो, सचमुच आपका जीवन वैसा हो जाएगा अगर आप आदर करते हो। आप प्रभु का नाम ले रहे हो, अगर आप विश्वास योग्य हो, झगड़ा से, दुष्टता से, चुगलखोरी से, बैर रखने वाले लोग हो, बुराई से अलग रहने वाले लोग हो, जब आप प्रभु का नाम लोगे तो वो नाम स्वयं ही आपको पवित्र कर देगा। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़ो, यूहन्ना 17 अध्याय में प्रभु ने कहा, हे परमेश्वर सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और यहाँ क्या बोल रहा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। आमीन। पहले तो परमेश्वर का नाम क्या है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और फिर सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। तो हम जब प्रभु का नाम ले रहे हैं तो एक सत्यता को अपने जीवन में प्रमाणित करते हैं, और वह अपनी सत्यता को आपके अंदर स्थिर करता है जब आपका विवेक शुद्ध हो, जब आप प्रायश्चित करने वाले लोग हो कि परमेश्वर हमें माफ़ कर दे, परमेश्वर हमें पवित्र बना दे। परमेश्वर हम तुझे नहीं जानते थे, परमेश्वर हमारा जीवन, हमारे पुरखा पुरनिया तेरे साथ नहीं रहे, उनको तेरे विषय का ज्ञान नहीं था, हमें तेरे विषय का ज्ञान नहीं था। हम तो अब से अपने जीवन से कुछ ही सालों से तुझे जान रहे हैं। अपने आप को मुझ पे प्रकट कर, हमारी समझ बुद्धि, हमारी आंखें खोल दे, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु और हमारा उद्धार करता है। हम उससे थोड़े दिन से जान रहे हैं, और सच कह रहा हूँ मैं कि हमने अभी अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को जानना शुरू किया है। आमीन। इससे पहले हम अपने उद्धारकर्ता को, अपने परम पवित्र परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते थे, लेकिन अब हम अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से और अपने सृष्टिकर्ता से वाकिफ हो रहे हैं। यानी कि अब हम परमेश्वर के नाम को हमने जानना शुरू कर दिया, परमेश्वर को जानना शुरू कर दिया कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, करुणामय है, पाप क्षमा करता है, विलंब से क्रोध करता है। उसका क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु प्रेम सदैव का होता है। ये हम परमेश्वर के विषय में जान रहे हैं। आमीन। और ये भी सत्य है, बाइबल में लिखा यूहन्ना 1 अध्याय में कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, हाँ, 1 अध्याय का 12, यूहन्ना 1 अध्याय का 12 लिखा है कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उसने उन्हें क्या दिया? परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। यानी कि आप विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय का 6 वचन निकालो। यूहन्ना 3 अध्याय का 6 वचन।
हालेलुया। उसमें लिखा है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा, यानी कि वे जो शारीरिक बीज से जन्मे वो शरीर है और वे जो आत्मिक बीज से जन्मे वो आत्मिक हैं। आमीन। वे आत्मिक हैं। और बाइबल में लिखा है कि हमने क्या पाया? परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया, जिसका मतलब है कि अब परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा आत्मिक पिता है, क्योंकि अब हम शरीर ही नहीं परंतु आत्मिक भी हैं। और मनुष्य की परमेश्वर ने जब रचना की थी तो मनुष्य स्वर्गीय भी था और भौतिक भी था, यानी कि संसारिक भी था और स्वर्गीय भी था, शारीरिक और आत्मिक दोनों था। शारीरिक इसलिए क्योंकि उसे भौतिक संसार में यानी स्थलीय स्वर्ग में रहना था, और आत्मिक इसलिए क्योंकि उसे स्वर्ग में भी रहना था। आमीन। यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि परमेश्वर ने आदम को ना सिर्फ स्थलीय यानी कि सिर्फ भौतिक संसार में परंतु उसे स्वर्गीय संसार में यानी कि स्वर्ग में भी जगह दिया था। वह स्वर्ग में आने जाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। स्वर्ग उसके लिए खुले थे। बाइबल में लिखा कि भोर होते ही लिखा है कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम से मिलने आते थे, जैसे कि कोई घर में से निकल कर जा रहा। हालेलुया। तो आदम ना सिर्फ शारीरिक था परंतु आत्मिक भी था, यानी शरीर से तो उसके शरीर की रचना की गई थी परंतु उसका आत्मा परमेश्वर से उत्पन्न किया गया था। यानी कि मनुष्य क्या है? शारीरिक भी और आत्मिक भी है। और यदि हमने विश्वास किया, हमने अपने परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता को थोड़ा भी जान लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि हम आत्मिक हैं और परमेश्वर हमारा पिता है। और ये बात कहाँ लिखा है? मत्ती 6 अध्याय में लिखा है। निकालो मत्ती 6 अध्याय का 1 वचन। हालेलुया। लिखा है 6 अध्याय 6 अध्याय का 9 वचन लिखा है। इसलिए तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। किस रीति से? इस रीति से। क्या कह के? सबसे पहला वर्ड हे हमारे पिता। हालेलुया। क्या कह के? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अगर हम स्वर्गीय नहीं होते तो हम परमेश्वर को अपना पिता कैसे कह सकते थे? प्रभु ने क्या बात बताई? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, यानी कि अगर हम आत्मिक नहीं हैं, और लिखा कि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4 अध्याय का 24 वचन में लिखा है परमेश्वर क्या है? लिख लिया करो, खोलना शुरू मत कर दिया करो। हालेलुया। नोटबुक रखा करो आप। लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले कैसे आराधना करें? आत्मा और सच्चाई से, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा और सत्य यानी वचन के द्वारा। सत्य का मतलब क्या है? तेरा वचन सत्य है, यानी परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधक कैसे हो जाए? हालेलुया। परमेश्वर के आराधकों को कैसे आराधना करनी चाहिए? आत्मा से और सच्चाई से, मतलब वचन से। आमीन। हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से, यानी कि आत्मा और सत्य से, यानी वचन से उसकी आराधना करनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है हे हमारे पिता, यानी पहला वर्ड है, पहला शब्द। जब यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो जो पहला वाक्य बोला हे हमारे पिता। अगर परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह ये बात क्यों बोलता? क्यों प्रभु ने बोला कि तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, यानी कि अपना आत्मिक पिता ना कहना? हम पिता नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, हमारे पिता हैं, हमारे शारीरिक पिता हैं। क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी पर अपना किसी को पिता ना कहना? क्योंकि वो हमारा यानी स्वर्गीय पिता हमारा आत्मिक पिता है। हम किसी दूसरे को अपना आत्मिक पिता नहीं बोल सकते। आमीन। किसी भी निर्जीव वस्तु को हम अपना आत्मिक पिता नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें ना तो आत्मा है और ना तो जीवन है, ना ही श्वास है, ना सुनने की क्षमता है, ना देखने की। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपना आत्मिक पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ही वो माध्यम है, वो स्रोत है जिसके द्वारा सब कुछ जीवित है। परमेश्वर ने जिस किसी वस्तु की रचना की आज वो जीवित है, चलती फिरती है, बोल सकती है, सुन सकती है, दौड़ सकती है, भाग सकती है, उड़ सकती है, तैर सकती है। आमीन।
तो हर एक प्राणियों की रचना परमेश्वर ने किया। बाइबल में लिखा है यहोवा परमेश्वर ने उनकी रचना की, उन्हें जीवित बनाया। लेकिन मनुष्य ने जो कुछ बनाया वो निर्जीव है। हो सकता है वो देखने में सुंदर लगे, हो सकता है उसका रंग रूप, उसका आकार सुडौल हो, अच्छा हो सकता है मनुष्य ने 6000 पहले वर्ष यानी कि पूरा बहुत समय पहले उसे बना दिया हो, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो वो बेजान चीज़ है। भले ही वो 6000 साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है, कितने भी साल पुरानी है जिसे इंसान बताते हैं कि 6000 साल पुरानी है। हालेलुया। यानी जो कुछ मनुष्य ने बनाया, जिसकी रचना की, वो मात्र उनकी कारीगरी है और बेजान है। उसमें जान नहीं, उसमें सांस नहीं है, उसमें जीवन नहीं है, वो चल नहीं सकती। उसे आप जहाँ फेंक दोगे वहीं रहेगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जिस किसी वस्तु की रचना की, यानी जिस किसी प्राणी की रचना की, तो कैसा बनाया? जीवित बनाया। आज मैं यहाँ हूँ, दोपहर के बाद मैं कहीं और होऊंगा। इसका मतलब है कि मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ, आता हूँ। हालेलुया। मुझे जहाँ आवश्यकता होगी, मुझे आवश्यकता है चौराहे पे जाने की, मैं चौराहे पे चला जाऊँगा। मुझे आवश्यकता है मुंबई जाने की, मैं मुंबई चला जाऊँगा। मुझे आवश्यकता है गोरखपुर आने की, मैं गोरखपुर आ जाऊँगा। यानी कि परमेश्वर ने मुझे स्वेच्छा दी, स्वतंत्रता दिया, स्वतंत्र विवेक दिया कि जहाँ कहीं मुझे जाना हो या कहीं मुझे बुलाया जाए। अभी कोई मुझे दूर बुलाए, गोरखपुर बुलाए, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन आप निर्जीव वस्तु को ज़िंदगी भर पुकारिए, वो जहाँ का तहाँ है। हालेलुया। वो बोल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। लेकिन हमारा परम पवित्र परमेश्वर, जिसने हमारी रचना की, जिसने समस्त प्राणियों की रचना की, उन्हें जीवित बनाया, उन्हें जीवन दिया, उनको आंखें दी, उनको कान दिया, उनको पैर दिए, वो जीवित है कि नहीं? हालेलुया। जिसने हमें जीवित बनाया, यानी कि जो जीवन का मात्रक है, जीवन का स्रोत है, मूल है, वो सर्वोच्च है। हालेलुया। मनुष्य तो घास के जैसा है, आज है कल होगा या नहीं होगा। हम सबकी एक आयु है, 60 साल, 70 साल, 120 साल, लेकिन परमेश्वर की कोई आयु नहीं। हालेलुया। हर एक प्राणी की रचना की गई और उन सभी प्राणियों की एक अवधि है, एक आयु है। किसी का 50 साल, किसी का 30 साल, किसी का 35 साल, लेकिन परमेश्वर की कोई आयु नहीं। वो कल भी जीवित था, आज भी जीवित है, सदैव जीवित रहेगा। आमीन। और परमेश्वर ने हमें सदैव का जीवन देने का वायदा किया, प्रतिज्ञा की। लिखा है कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उन्होंने क्या पाया? संतान होने का अधिकार। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यानी कि जैसा परमेश्वर के समान जीवन। परमेश्वर के संतान होने का मतलब है कि परमेश्वर के समान जीवित रहना, परमेश्वर के समान जीवित। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय में यूहन्ना कहता है, प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि सर्वदा का जीवन। जैसा कि हमारा हमारे परमेश्वर का एक नाम है, इब्रानी भाषा में उसे एल ओलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल ओलाम, जिसका मतलब होता है सनातन परमेश्वर, अनंत परमेश्वर। हालेलुया। अनादि परमेश्वर, यानी कि उसका कोई आदि ही नहीं है, वो कब से है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का नाम है एल ओलाम, जिसका मतलब होता है अनादि परमेश्वर, इंटरनल गॉड। इटर्नल गॉड यानी कि अनंत परमेश्वर या अनादि परमेश्वर, जिसका ना कोई आदि है ना तो उसका कोई अंत। हालेलुया। और उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके सर्वसिद्ध बलिदान के द्वारा बुलाया। प्रभु ने लिखा है कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उससे पहले ही जिस दिन प्रभु पकड़वाया गया, यानी कि गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन प्रभु पकड़वाया गया, उसके पहले बृहस्पतिवार की रात को परमेश्वर ने होली कम्युनियन यानी कि प्रभु भोज दिया और कहा कि लो इसे खाओ। उसने कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। फिर लिखा है ब्यारी के पीछे उसने कटोरा लिया और कहा कि लो इसमें से सब पियो, और कहा कि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतेरों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, यानी उनके पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया जाता है। यशायाह 53 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब वह अपना प्राण दोष बलि करेगा, यानी जब वो अपना लहू बहाएगा, तब क्या करेगा? अपना वंश देखने पाएगा। आमीन।
तो हम विश्वास के माध्यम से, किसके माध्यम से? परमेश्वर के पुत्र हैं। और ये सत्य है कि हर एक मनुष्य आत्मा से जन्मा है। हालेलुया। उनको जगाओ। आप दीवार टेक लेके मत बैठो, आप सो जाओगे, आप वचन नहीं सुनने पाओगे। हालेलुया। शैतान चुरा के ले जाएगा, आपसे छीन के ले जाएगा। आप घर जाओगे, प्रार्थना करना होगा कि बाइबल में मतलब परमेश्वर का वचन क्या बोला गया था, आपको याद नहीं आएगा, प्रार्थना नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि हम विश्वास के माध्यम से, यानी कि हर एक व्यक्ति क्या है? शरीर और आत्मा दोनों है। निकोदेमुस से परमेश्वर बात कर रहा था कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। शरीर की रचना परमेश्वर ने किया। लिखा है कि परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की। कैसे? भूमि के मिट्टी से। उत्पत्ति 2 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में क्या किया? जीवन का श्वास फूंक दिया, और लिखा कि आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। पहले तो परमेश्वर ने आदम की रचना की। कैसे किया? भूमि के मिट्टी से। फिर क्या किया? लिखा है कि उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यानी कि श्वास को बाइबल में आत्मा कहा गया है। हालेलुया। श्वास शब्द जो बाइबल में आया है ये आत्मा है। यानी कि मनुष्य कैसा है? भौतिक है और आत्मिक है। यानी आत्मा भी है और शरीर भी है। और प्रभु ने क्या कहा निकोदेमुस से कि जो आत्मा से जन्मा है वो और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय का 6 वचन में ये बात कही परमेश्वर ने कि क्या बोला था कि वो जो शरीर से जन्मा है वो कौन है? शारीरिक है, और वो जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। अचंभा मत कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, और तू क्या करता है? केवल हवा का शब्द सुनता है और ये नहीं जानता कि वो कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। प्रभु ने कहा कि जो कोई व्यक्ति आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति आत्मा से जन्मा है वो आत्मा ही है। और बाइबल में लिखा कि आत्मा जो है वो परमेश्वर के श्वास से, कहाँ से? निकल कर आदम के नथनों में गई, उसके नथनों में गई। परमेश्वर ने लिखा कि आदम क्या किया? आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। यानी कि उसके नाक में नोस्ट्रिल, उसके नाक में क्या किया था? परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया। यानी कि परमेश्वर आत्मा जो है, परमेश्वर ने क्या किया था? आत्मा को आदम के नथनों में फूंक दिया। यानी जीवन का आत्मा परमेश्वर ने उसके नथनों में फूंक दिया था। तो आत्मा जहाँ से निकली, जहाँ से उत्पन्न हुई वहीं जाएगी। और जैसे शरीर के विषय में परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 3 अध्याय निकालो। यहाँ शरीर और आत्मा की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। उत्पत्ति 3 अध्याय 3 अध्याय का 18 वचन, 17-18। एक मिनट मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखो और लिख लो। अठारह में लिखा है, वह तेरे लिए कांटे और ऊँट का अटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। 19 में लिखा है, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया था। तुम मिट्टी तो है और फिर मिट्टी ही में मिल जाएगा। यानी कि परमेश्वर ने आदम की रचना किससे किया था? भूमि के मिट्टी से किया। और परमेश्वर क्या बोल रहा है कि जिस मिट्टी से मैंने तेरी रचना की तो फिर क्या होगा? क्योंकि तू मिट्टी ही है। हालेलुया। अब बताओ, परमेश्वर ने पहले उसकी आदम को बनाया, उसकी रचना की, भूमि के मिट्टी से उसकी रचना की, और लिखा कि आदम कैसा था? जीवित प्राणी बना। कब जीवित प्राणी बना? जब उसके नथनों में जीवन का सांस फूका। हाँ, जब उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका तब पर लिखा है कि आदम जीवित प्राणी बन गया, परंतु इसके पूर्व आदम जीवित नहीं था। हालेलुया। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का आत्मा क्या किया? फूंक दिया। यानी कि आदम ने अपनी आत्मा को उत्पन्न किया, तो लिखा है कि आदम जीवित प्राणी बन गया, यानी जी उठा मृतकों में से। हालेलुया। उसमें कोई हलचल नहीं थी, उसमें कोई, उसके शरीर के अंदर कोई जान नहीं था, लेकिन जैसे परमेश्वर ने लिखा है कि अपने आत्मा को, यानी जीवन की आत्मा को उसके नथनों में फूंका तो आदम जी उठा, और पहले जीवित नहीं था।
क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया, वो सिर्फ मिट्टी ही था, उसमें जीवन का कोई भी मात्रक नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका तो लिखा है कि वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और याकूब लिखता है कि जैसे शरीर आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। यानी कि आत्मा ही है। प्रभु ने क्या बताया था यूहन्ना 6 अध्याय के 63 वचन में? आत्मा तो जीवनदायक है परंतु शरीर से कुछ लाभ नहीं। यानी आत्मा शरीर से अलग हो गई, विभाजित हो गई। जब तक आत्मा को परमेश्वर ने आदम के शरीर में उत्पन्न नहीं किया था तब तक शरीर कैसा था? हाँ, बेजान था। यानी उसमें कोई कुछ भी जीवन नहीं था। और प्रभु क्या बोल रहा है कि आत्मा ही है जो जीवन देता है, यानी आत्मा जीवनदायक है। यानी कि परमेश्वर का आत्मा जो मनुष्य में उत्पन्न किया गया था वो जीवनदायक है। यानी कि वही शरीर को क्या करती है? जीवन देती है। मिट्टी के शरीर को जीवन देती है। हालेलुया। लिखा है कि मिट्टी के शरीर में जब परमेश्वर ने अपने आत्मा को उत्पन्न किया तो वो मिट्टी का शरीर कैसा हुआ? जीवित होगा। और यीशु मसीह यूहन्ना 6 अध्याय के 63वें वचन में बोल रहा है कि आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। प्रभु ने कहा जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो जीवन भी है और आत्मा भी है। हालेलुया। और जीवन और आत्मा की वास्तविकता से लिखा है कि शरीर जीवित था। आप उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने आदम की रचना करने से पहले वचन बोला था। क्या बोला था? और इसीलिए लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। लिखा ना आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लिखा यही आदि में परमेश्वर, यानी वचन ही आदि में परमेश्वर के साथ था। यानी कि आरंभ में। आदि का मतलब होता है आरंभ। हालेलुया। हिंदी में आदि लिखा हुआ लेकिन इसका मतलब होगा आरंभ, यानी बेरेसीत। इब्रानी में बेरेसीत बोला गया है। बेरेसीत का मतलब होता है आरंभ, शुरुआत। हालेलुया। यानी सब कुछ परमेश्वर के वचन से शुरू हुआ, सब कुछ परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुआ। लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक रचना, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, किसी भी चीज़ को बनाया तो उससे पहले परमेश्वर ने उसका नाम लिया, वचन बोला। हालेलुया। और फिर उसकी रचना हो गई। किसके माध्यम से? वचन और पवित्र आत्मा के बीच से। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर वचन बोलते थे, पवित्र आत्मा के पास वो वचन जाता था और फिर वह कार्यकारी हो जाता था। यानी कि पवित्र आत्मा और वचन से मिलकर सब कुछ जीवित हुआ है। आमीन। जब परमेश्वर वचन बोलते थे तो वचन पवित्र आत्मा के पास जाता और पवित्र आत्मा उसे क्या करता? जैसा वचन परमेश्वर बोलते, जो वचन बोलते वैसा ही कर देता। यानी कि वैसा ही हो जाता था। किस में से? पवित्र आत्मा में से हो के जाता था। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी रचना नहीं हुई। परमेश्वर, वचन और पवित्र आत्मा, यही बात लिखा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम की रचना की तो उसके नथनों में क्या किया था? जीवन का श्वास फूंक दिया। और लिखा कि आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहाँ यूहन्ना 6 अध्याय के 63वें वचन में लिखा है प्रभु ने कहा कि आत्मा तो जीवनदायक है परंतु शरीर से कुछ लाभ नहीं। क्यों कुछ लाभ नहीं है? क्योंकि पाप के कारण आत्मा शरीर से विभाजित हो जाती है। लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। फिर लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु, यानी परमेश्वर से आत्मा से क्या है? अलगाव, विभाजन है। और ये उत्पत्ति 3 अध्याय के 19 वचन में प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तुम मिट्टी तो है और फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो जब मिट्टी में मिल जाएगा तो आत्मा भी आत्मा में मिल जाना चाहिए। आमीन। और यही बात प्रभु निकोदेमुस से बता रहा था कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और मत्ती 6 अध्याय के 9 वचन में जब प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया तो क्या कहा? हे हमारे पिता। मेरे पिता नहीं। अगर मैं कहता हूँ मेरे पिता तो ये एक वचन शब्द है, एक वचन संज्ञा है। हालेलुया। यानी कि वो सिर्फ मेरा ही पिता है। मैं बोल रहा हूँ हे मेरे पिता, यानी कि वो मेरा ही है, आपका नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ हे हमारे पिता तो इसका मतलब हम सभी का पिता है, क्योंकि ये बहुवचन संज्ञा है। हालेलुया। ये बहुवचन संज्ञा है।
हमारे पिता, यानी बहुवचन सर्वनाम, हमारे पिता। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पिता, तो ये बहुवचन सर्वनाम है। हालेलुया। ये क्या है? एक वचन सर्वनाम, यानी ये एक वचन है, एक वचन शब्द है, बहुवचन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ हे हमारे पिता, तो ये बहुवचन सर्वनाम है, यानी कि हम सभी का पिता, यानी कि हर एक व्यक्ति आत्मा और शरीर से जन्मा है। आमीन। पहले परमेश्वर ने आदम की रचना की और फिर आदम और हवा के बीच से हर एक शरीरधारी प्राणी, यानी कि हर एक मनुष्य या इंसानी बच्चे जन्मे आदम और हवा के बीच से, और आत्मा से और वचन से, यानी कि आत्मिक जन्मे हैं। हालेलुया। तो जो आदम और हवा के बीच से जन्मे वो नश्वर होते हैं, लेकिन जो मसीह और पवित्र आत्मा के बीच से जन्म लेते हैं वो अविनाशी होते हैं। हालेलुया। जो आदम और हवा के बीच से जन्मे वो कौन हुए? नश्वर होते हैं, यानी कि मनुष्य नश्वर है। हम सभी का जीवन कैसा है? नाशवान देह। लिखा है नाशवान देह बोई जाती है और अविनाशी शरीर जी उठती है, यानी कि जैसे ही नाशवान देह मरता है तो एक अविनाशी शरीर लिखा है उत्पन्न हो जाता है। आमीन। और दिन प्रतिदिन लिखा है कि हम बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि हम दिन प्रतिदिन क्या करते हैं? अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के पूरे डील डॉल में क्या होते हैं? विकसित होते हैं, बढ़ते हैं। यानी कि अब हम नश्वर जीवन को उतार रहे हैं और अविनाशी जीवन को पहन रहे हैं। आमीन। हम पाप में जीवन से अलग हो रहे हैं और अनंत जीवन से जुड़ रहे हैं। आमीन। जितना हमें पवित्रता, धार्मिकता, परमेश्वर का स्वभाव आएगा, उतना ही नाशवान चीजें खत्म होंगी। हालेलुया। बीमारियां खत्म होंगी, श्राप खत्म होगा, स्ट्रगल यानी संघर्ष खत्म होगा। हालेलुया। तब हम शरीर के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। आमीन। तो जैसे जैसे हम प्रभु में विकसित हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा आत्मिक शरीर बन रहा है, यानी कि जैसे एक बाइबल में लिखा है कि बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? लूका 8 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है कि बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने कहा था, लिखा है कि हवा से कहा, किससे कहा? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में क्या करूंगा? परमेश्वर कहा मैं तेरे बीच और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो हिंदी के बाइबल में वंश लिखा हुआ है, लेकिन इब्रानी के बाइबल में जेरा शब्द इस्तेमाल हुआ है। जेरा, और जेरा का मतलब वंश नहीं होता है, बीज होता है। आमीन। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे बीज और मैं स्त्री के बीज और तेरे बीज यानी शैतान के बीज के बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। और लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तू क्या करेगा? उसकी एड़ी को डसेगा और वह तेरा सिर कुचल देगा। आमीन। तो बाइबल में वचन को यानी कि बीज कहा गया। वंश, जहाँ कहीं वंश शब्द इस्तेमाल हुआ है पुराने नियम में, तो वो वचन वंश नहीं कहा गया, वो बीज कहा गया, जेरा कहा गया है। और लिखा कि बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे थे कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और हर एक व्यक्ति स्त्री और पुरुष के बीज से जन्म लेते हैं। आमीन। चाहे बेटा जन्म ले, बेटी जन्म ले, हम सभी ने इस विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो शारीरिक बीज से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है कि जितनों ने उसके नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास किया, उनको बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं वे कैसे जन्मे? ना तो शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से, और ना ही तो शरीर की वासना से। कैसे जन्मे? यानी कि ना तो वो मनुष्य से जन्मे, ना मनुष्य की इच्छा से, और ना ही तो शारीरिक बीज से यानी कि स्त्री पुरुष के बीज से। कैसे जन्मे? परमेश्वर से जन्मे। और परमेश्वर से कैसे जन्मे? मसीह और पवित्र आत्मा के बीज से। हालेलुया। मसीह के और पवित्र आत्मा के बीज से जन्मे। तो वो कौन है? आत्मिक लोग हैं। हालेलुया। तो जैसे स्त्री और पुरुष के बीच यानी माता पिता के बीच से हम बच्चे पैदा होते हैं और बड़े भी होते हैं, तो हम शारीरिक हैं, उसी प्रकार हमारा आत्मिक पिता जो परमेश्वर है, तो हम मसीह और पवित्र आत्मा के बीच से पैदा हुए विश्वास के माध्यम से। क्योंकि आदि में परमेश्वर ने क्या किया था?
आदम के नथनों में जीवन का आत्मा, श्वास नहीं, आत्मा। हालेलुया। लिखा श्वास है लेकिन हम आत्मा में बोल रहा हूँ। आत्मा उत्पन्न किया और आदम कैसा हो गया? अगर आत्मा नहीं होता तो प्रभु क्यों बात बोलता कि आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। यानी कि आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है। शरीर किसी काम का नहीं। जैसे शरीर से आत्मा निकल गई क्या होगा? शरीर खत्म। हालेलुया। और लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और परंतु प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन, वरदान अनंत जीवन है। आमीन। आमीन। यानी कि आप बाइबल को पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह को अंतिम आदम बोला गया। क्या बोला गया? अंतिम आदम बोला गया। लिखा है कि प्रथम आदम यानी पहला मनुष्य, लिखा है कि प्रथम आदम जीवित प्राणी बना। कैसा बना? परंतु अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारा कौन है? आत्मिक पिता है। आमीन। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया वो जन्म कैसे लेते हैं? हाँ, आत्मा से और मसीह और आत्मा के बीच से। आमीन। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। पहला पत्रस निकालो और ये बात वही लिखा हुआ है। पहला पत्रस 3:23। पहला पत्रस निकालो। कुछ और होगा। हालेलुया। 1:23 देखो। एक अध्याय का 23 हालेलुया। न समान नहीं पर अविनाशी। आमीन। आमीन। पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन लिखा है कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। आमीन। कैसे हमने जन्म पाया? आत्मा कैसे उत्पन्न हुआ? किसने उत्पन्न किया आत्मा? परमेश्वर ने। आमीन। आमीन। लिखा है कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। किससे? अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। आमीन। आमीन। हमें जो आत्मा है वो किससे? परमेश्वर से है। लेकिन हमारा जो शरीर है वो हमारे शारीरिक माता पिता से। आमीन। जिसकी रचना परमेश्वर के वचन के माध्यम से हुई, परमेश्वर के वचनात्मक हाथों के द्वारा हुआ है। हालेलुया। आप खड़े हो सकते हैं, अगर बैठने में प्रॉब्लम हो थोड़ी देर तक खड़े हो जाए, क्योंकि आप वचन सुन के जा रहे हो और जीवन लेके जा रहे हो। आमीन। लिखा है वचन तेरे मुंह में है और तेरे निकट है। लिखा है कि जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य कहाँ है? वाणी में, यानी वचन में है। आमीन। आप वचन लेके जा रहे हो, आप निराश नहीं रहोगे। आपको प्रार्थना करना है, किसके माध्यम से करोगे? बिना वचन के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आमीन। लिखा कि आत्मा कैसा है? जीवित है और शरीर मरा हुआ नश्वर है। आमीन। प्रभु ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम उस रोटी के लिए परिश्रम क्यों करते हो जो नाशवान है, यानी कि जो शरीर को ही सिर्फ जीवित रख सकता है और शरीर सदैव जीवित नहीं है। आमीन। शरीर 60 साल, 70 साल, 65 साल, इससे ज़्यादा जीवित नहीं है, परंतु आत्मा सदैव जीवित है। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि क्या करो? उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। तो किस भोजन की बात कर रहा है? बाइबल में लिखा है कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, बहकाने की कोशिश की कि यदि तू ही परमेश्वर का पुत्र तो क्या कर? कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हालेलुया, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी कि तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हारे मुख से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। आपको आशीर्वाद देना है, आपको आपके मुख से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दिव्य नाम, डिवाइन नेम, दिव्य नाम निकलना चाहिए, दैवीय नाम निकलना चाहिए। आप परमेश्वर के दैवीय नाम से आशीर्वाद दोगे, आपका सिलेंडर में गैस आ सकता है। आमीन।
आपके सिलेंडर में 10 दिन का एक्स्ट्रा गैस आ सकता है, तो किसी को आशीर्वाद दोगे तो वो नहीं फलेगा। श्राप न देना, क्योंकि तुम्हारा पिता श्राप नहीं देता। हालेलुया। लोग पाप करके, गलती करके परमेश्वर के वचन को तोड़ के परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जान के श्रापित हो जाते हैं। हालेलुया। आपके पास आशीषित होने का रास्ता है। आमीन। और जब आप इस रास्ते से भटक जाओगे तो आप श्रापित हो जाओगे। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों रखा था, लेकिन आदम और हव्वा ने क्या चुना? हालेलुया। उन्होंने मृत्यु चुना, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना चुना, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसे ये मत करना। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के वो फल खा लिया, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया। तो हमारे पास चुनाव करने की स्वेच्छा है कि हम क्या चुन ले। हम जीवन को चुन ले या मृत्यु को चुन ले, श्राप को चुन ले या आशीष को चुन ले। आमीन। आपको श्राप नहीं देना, क्योंकि आप आशीषित कर्ता के वारिस हो। हालेलुया। आपका बैरी आपको मार रहा है, आपको सता रहा है, आपका चोरी करके ले जा रहा है, आप चुप रहो। आमीन। आप चुप रहो, उसे श्राप मत दो, उसे आशीर्वाद दे दो। उसे बदला लेने की कोशिश मत करो। अपने परमेश्वर को अवसर दो कि हमारा पिता बदला ले। हालेलुया। अपने बैरियों से प्रभु ने कहा क्या करना? प्रेम करना, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए क्या करना? प्रार्थना करना। हालेलुया। तो अब से इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के बीच से पैदा हुए। आमीन। पहले तो हम स्त्री और पुरुष के बीच से, यानी कि शारीरिक बीज से जन्मे थे, लेकिन अब हम आत्मिक बीज से जन्मे, और वो बीज पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के माध्यम से हुआ। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि आप सत्य को जानोगे। क्या जानोगे? सत्य को। प्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम सत्य को जानोगे और मेरे चेले ठहरोगे, और तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। हमें किस में बना रहना है? सत्य। हालेलुया। प्रभु ने कहा यदि तुम सत्य को जानो, यदि मेरा वचन, परमेश्वर ने कहा यदि मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तुम आज़ाद हो जाओगे। तो मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, आप सत्य जान चुके हो, और सत्य यही है कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बीच से हम जन्मे हुए लोग हैं, और अब हम पर मृत्यु का, श्राप का, बीमारी का कोई भी अधिकार नहीं। हालेलुया। जय मसीह के। आप सिलेंडर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे 10 दिन का गैस बढ़ेगा, और हुआ भी, बढ़ गया। आमीन। ये चिन्ह क्या है? कि आप ईश्वरीय लोग हो। आमीन। आप आत्मिक लोग हो। और यदि आप आत्मिक हो तो आत्मा के अनुसार चलो, जिससे शरीर की कोई भी काम ना हो, बुराई ना हो, शरीर से बुराई ना हो, ताकि आपके उद्धार का जो काम है वो रुक ना जाए, पवित्र आत्मा आपसे अलग ना हो जाए। आप खुद पवित्र आत्मा से अलग होते हो, आपको कभी नहीं छोड़ता। एक माता जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, ये जानते हुए कि अभी ये नवजात शिशु है, छोड़ सकती है? नहीं। क्यों नहीं छोड़ती? क्योंकि वो जानती है कि हमारे बिना नहीं हो रहा। यूहन्ना 14 अध्याय निकालो। 14 अध्याय। मैं आपको एक बड़ी बात बताऊंगा। यूहन्ना 6 अध्याय का 14 वचन लिखा हुआ है। 14 अध्याय, 14 अध्याय निकालो। खाली बात ना करें आप, इतना कृपा करें कि आप वचन जब 6 का 14। हाँ, 6 अध्याय का 6 नहीं 14 अध्याय निकालो। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ना कि आप बात ना करो, आप यहाँ आने का कोई मतलब नहीं होगा जब वचन नहीं सुनोगे तो। आमीन। ठीक है कि प्रभु ने कहा मैं कहाँ जाऊंगा? पिता के पास जाऊंगा। 15 में लिखा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। आप लोगों के, आप सभी माँ हैं, आप माएँ यहाँ पे बैठे हो, आप सभी के बच्चे हैं, और जब आप सभी के बच्चे हुए तो आप जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, या फिर 6 महीने का हुआ, 8 महीने का, 10 महीने का हुआ, आपने उसे छोड़ दिया था? नहीं। आमीन। क्यों नहीं छोड़ा था? एक माँ, सुनिए, एक माँ अपने पति का और अपने बच्चे का सहायिका होती है। एक माता अपने बच्चे के लिए और अपने पति के लिए क्या होती है? सहायिका होती, सहायक होती है। आमीन। पति की सहायता करना और बच्चे की सहायता करना,
उसका पालन पोषण करने की पूरी जिम्मेदारी किस पे है? माँ। एक माँ पे है। यानी कि माता एक अच्छी सहायिका होती है, बच्चों के लिए भी और पति के लिए भी। आमीन। और आपने इस उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाया है और आप जानती हैं। प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा, मैं पिता से तुम्हारे लिए क्या करूँगा? विनती करूँगा, और वो क्या करेगा? तुम्हें एक सहायक देगा, एक और सहायक देगा। क्या करने के लिए? तुम्हारे साथ रहने के लिए। कैसे रहने के लिए? सर्वदा। जैसे माता अपने बच्चे के साथ रहती है, उसका पालन पोषण, पूरी जिम्मेदारी, उसको नहलाना धुलाना, जब गंदा हो जाए तो उसको साफ करना, जब वो लेटरिन कर दे, पेशाब कर दे तो उसके साफ कर देना, नहलाकर उसके कपड़े बदल देना, पूरी जिम्मेदारी उसके माता पर है। तो एक माता अपने बच्चे की अच्छी सहायिका होती है। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, कि वह क्या करे? तुम्हें सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्यों रहे? क्योंकि तुम आत्मा से जन्मे हो। आमीन। तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। क्या करने के लिए? पवित्र बने रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आमीन। प्रभु ने क्यों कहा कि जन्म देने वाली माता तो तुम्हें भूल जाएगी, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, ना तो कभी त्यागूंगा। हालेलुया। एक जनने वाली, एक जननी भूल सकती है। परमेश्वर कहने का मतलब क्या था कि जैसे एक जननी प्रेम करती है, एक अच्छी जननी प्रेम करती है, अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेती है, उसके पालन पोषण में उसकी सहायता करती है, विकसित होने में उसकी सहायता करती है, उसी प्रकार मैं भी क्या करूँगा? सहायता करूँगा, यानी कि पवित्र आत्मा को भेजूँगा। और अब बाइबल में पढ़ेंगे, उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं मनुष्य के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, तो लिखा है कि परमेश्वर ने हवा को बनाया। हवा। हालेलुया। हिंदी में हम उसे हवा पढ़ते हैं, उसका नाम क्या रखा गया? हवा। लेकिन इब्रानी में से खवा पढ़ते हैं। खवा। हालेलुया। खवा, खवा, जिसका मतलब होता है जीवन दायिनी। आमीन। स्त्री शब्द का यानी हवा, खवा शब्द का मतलब होता है जीवन दायिनी, जो जीवन देती है। आमीन। पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा? वो तुम्हें सर्वदा, तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। तुम्हें क्या बताएगा? लिखा है कि प्रभु ने कहा कि जब वो आएगा तो तुम्हें न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा कि वो तुम्हें न्याय के विषय में बताएगा, पाप के विषय में बताएगा, और धार्मिकता के विषय में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा, यानी तुम्हें शिक्षा देगा। जैसे एक जननी अपने बच्चों को शिक्षा देती है, माँ कहना, बाप कहना, पिता कहना, भाई कहना। कौन सिखाता है? घर की औरतें सिखाती हैं। आमीन। पवित्र आत्मा को अधिकतर जगह पर एक स्त्री कह के, यानी कि एक स्त्री के रूप में प्रकट किया गया। हालेलुया। अधिकतर जगह पे बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर एक कबूतर उतरा था, तो हम कबूतर पढ़ते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो शब्द है, सही जो शब्द है, उसे इब्रानी में योना कहा गया है, और योना का मतलब कबूतर नहीं, कबूतरी होता है। आमीन। कबूतरी होता है, यानी कि एक मादा पक्षी, यानी कि पवित्र आत्मा को मादा कह के, माता या मादा कह के संबोधित किया जा रहा है। हालेलुया। और आप पढ़ेंगी तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी ही बार चाहा कि मैं तेरे बच्चों को अपने पंखों के नीचे ढांप लूं, परंतु तुमने नहीं चाहा। बाइबल में जब प्रभु ने ये शब्द कहा कि मैंने क्या करना चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को विपत्ति के समय क्या करती है? अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे मैं तेरे बालकों को क्या करता? अपने परों के नीचे, पंखों के नीचे क्या करता? छुपा लेता, उन्हें शरण दे देता, परंतु तूने न चाहा। और मुर्गी जो शब्द परमेश्वर इस्तेमाल करता है, तो ये एक मादा पक्षी है। हालेलुया। और एक मादा पक्षी जब जान जाती है कि यहाँ संकट है, या फिर कोई मेरे बच्चे को, मेरे चूजे को न हानि पहुँचाने वाला या कोई नष्ट करने वाला प्राणी आ गया, तो वो क्या करती है? अपना पंख फैला के अपने बच्चों को उसके नीचे छिपा लेती है, शरण देती, या फिर ठंड लगने लगे तो उन्हें अपने पंखों के नीचे ले लेती है। हालेलुया। विपत्ति के समय। और यीशु मसीह अपने आप को एक मादा पक्षी के रूप में बोल रहा है, जैसे मुर्गी ये काम करती है। क्या काम करती है? अपने बच्चों को परों के नीचे, अपने परों के नीचे क्या करती है? वैसे ही मैंने भी चाहा, यानी कि अपने आप को एक मादा पक्षी के रूप में, एक मादा शब्द बोल रहा है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या करने के लिए? हाँ, पालन पोषण करने के लिए, ताकि तुम आत्मा में विकसित हो जाओ। मैं बहुत दिन से ये बात नोटिस कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, वो एक माता की तरह मेरे साथ है। हालेलुया। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है और मैं गिर जाता हूँ या फिर प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, तो वो मदद करता है। आमीन।
मैं देखता हूँ वो तुरंत ही से मुझे पवित्र करना शुरू कर देता है, मुझे प्रार्थना करना सिखाना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो हम पवित्र आत्मा और मसीह के बीच से पैदा हुए, इसीलिए हम आत्मिक हैं। आमीन। प्रभु ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है, आत्मा है। आमीन। तो हम परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न किए गए लोग हैं और हमारा पिता आत्मिक है। और यही बात प्रभु बोल रहे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हमारा पिता परम पवित्र है, वो पवित्र ही नहीं है, वो परम पवित्र है और उसके अलावा ना तो कोई पवित्र था ना तो कोई पवित्र है। जितने भी पवित्र किए जाते हैं और पवित्र हुए हैं उन सबको पवित्र करने वाला स्वर्ग में विराजमान है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक लहू से हम सभी के पापों का या जगत के पापों का प्रायश्चित किया, ताकि वो जगत का या परमेश्वर के लोगों का जिसे उसने चुन लिया है उनका क्या करे, परमेश्वर से मेल मिलाप करे। और लिखा है धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यानी जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिलाए गए और हम भी वही करें कि लोगों को परमेश्वर से मिला दें, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे भी प्रेम किया, आपसे भी प्रेम किया। आमीन। आप समझ रहे हो, आप जान रहे हो, वो अभी नहीं जानते। इसलिए आपका पड़ोसी जब आपकी निंदा करे, आपकी बुराई करे, आपको श्राप दे, आपको गाली दे, तो आप पलट के मत दे देना। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हो, वो नहीं जानता। अगर वो आपसे शत्रुता करता, आपसे बैर रखता है, तो उसका फल पाएगा, क्योंकि जो बो रहा है वही काटेगा। हालेलुया। आप आशीर्वाद दोगे, आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा। आप लिखा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर क्या करो खोलो वो स्वर्ग से खुलेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी से बंद करो स्वर्ग से बंधेगा। आमीन। तो आप उसके लिए श्राप खोलोगे, आपके लिए भी श्राप खुल जाएगा। आमीन। हालेलुया। आप उसके लिए आशीर्वाद खोलोगे, आप उसके लिए आशीर्वाद खोलोगे, आपके लिए भी आशीर्वाद खुल जाएगा। हालेलुया। आप जो कुछ करोगे वो पाओगे, आप जो कुछ खोलोगे, आप श्राप खोलोगे श्राप आ जाएगा, आप आशीर्वाद खोलोगे आशीर्वाद आ जाएगा। जो कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। आमीन। आप उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करोगे, उसके जीवन में परमेश्वर का उद्धार आएगा। आप उसे चंगा होने के लिए प्रार्थना करोगे, आप चंगे हो जाओगे। आपने प्रार्थना की सिलेंडर में गैस बढ़े, क्या हुआ, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। ये अद्भुत गवाही है, इस संडे का सबसे अच्छा गवाही मुझे लगा। हालेलुया। ये अद्भुत गवाही है। बताओ, 10 उसी दिन खत्म होने को था, इन्होंने 10 दिन एक्स्ट्रा खाना बनाया। आमीन। ये बात दिल्ली तक जाएगी। हालेलुया। ये बात, ये छोटी मोटी गवाही नहीं है, ये अब पहले की गवाही, आज से भी बहुत बड़ी गवाही है। हमको महसूस है कि प्रभु जी हमारे जीवन में हैं। आमीन। यदि परमेश्वर आपके जीवन में है तो उसे स्वीकार करो, उसका वचन पूरा करो। आमीन। आप उस परमेश्वर का वचन पूरा करो, और जब परमेश्वर आपके जीवन में अपना वचन पूरा करे तो आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम अपने परमेश्वर का वचन हम भी पूरा करें। हमने जो कुछ परमेश्वर से मांगा, पाया कि नहीं पाया? किसने नहीं पाया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हालेलुया। ये सब अच्छाई में खाते हैं। आपने किसने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई? हाथ उठाओ। किसने अपने जीवन में परमेश्वर का काम नहीं देखा? सब कोई देखा है। हालेलुया। हम सभी के जीवन में परमेश्वर के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने काम किया। परमेश्वर का वचन हम सभी के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। आपने परमेश्वर का वचन पूरा किया कि नहीं किया? हालेलुया। आप परमेश्वर सुनिए, आप बात सुनिए। आप बात करना है तो थोड़ा बाहर चले जाइए, बात करके आ जाइए। आमीन। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? होता है कि नहीं होता? होता है। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो रहा है तो अवश्य है कि हमारे जीवन से भी परमेश्वर का वचन पूरा हो। आमीन। और ये हमारे लाभ के लिए है, हम सभी के लाभ के लिए, हम सभी के छुटकारे के लिए, हम सभी के को परमेश्वर आशीर्वाद दे सके, फलवंत कर सके, इसलिए है। आप परमेश्वर को फलवंत कर सकते हो? नहीं। हाँ, क्या हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? नहीं। उसने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब मेरा है, इन सब को मैंने ही बनाया, तो मुझे क्या दोगे? ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया और हमें दिया। और हमसे हमारा परमेश्वर चाहता क्या है कि हम कृपा और सच्चाई से व्यवहार करें लोगों के साथ।
दीन नम्र लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करें? कृपा और सच्चाई से। यानी जितना हमें सामर्थ्य है उतना भला कर सके, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमें समझ है, उतना हम क्या कर सकें? भलाई कर सकें, लोगों पर उपकार कर सकें। आमीन। क्या आप ही पे उपकार किया जाए? हालेलुया। जब आप किसी पर उपकार करेंगी, जरूरत पड़ेगा कि आपके भी ऊपर उपकार हो, तो वो किसी न किसी के माध्यम से परमेश्वर वो उपकार भेजेगा। आमीन। अगर वो उपकार आत्मा के द्वारा होना है तो पवित्र आत्मा को भेजेगा, या फिर मुझे भेज देगा, या किसी आत्मिक जन को भेज देगा। लेकिन अगर वो उपकार शारीरिक हो, यानी आपके शरीर पर होना हो, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो वो उपकार पूरा करने के लिए परमेश्वर किसी इंसान को चुनता है, भले ही वो अन्य जाति हो। हालेलुया। परमेश्वर उसके मन में डालेगा। इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उपकार की ज़रूरत थी ना? परमेश्वर ने किसे भेजा था? जिसने टक्कर मारा वो भाग गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति आया, गाड़ी रोकी, इसे उठाया, इसे पैसे दिए और बोला कि जाके साइकिल ठीक करा लेना। परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। आपके ऊपर उपकार करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको उठाने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके मन में आपके प्रति दया भर देगा। हालेलुया। और आपके ऊपर क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा परमेश्वर का। आप जानोगे कि उसने किया, लेकिन वास्तविकता उसके पीछे परमेश्वर होता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी अन्य जाति को इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल में क्या कि लिखा हुआ कि एक झूठा भविष्यवक्ता था और एक सच्चा भविष्यवक्ता था। उसने वचन प्रचार किया राजा के खिलाफ, और जो शब्द बोले सब पूरा हो गया। और परमेश्वर ने कहा था कि जिस रास्ते से तू जाएगा उससे दोबारा वापस नहीं आएगा, ना तो उसमें रास्ते में पानी पिएगा, ना तो रोटी खाएगा। और लिखा है कि एक झूठे भविष्यवक्ता ने जिसका चाल चलन सही नहीं था, लिखा है कि वो उस भविष्यवक्ता के रास्ते में आया और उसने उसे बहकाया। उसने कहा कि जिस परमेश्वर ने तुझे भेजा उसी ने मुझे भी भेजा। झूठ बोल रहा है कि तू क्या करे, रास्ते में मेरे घर पे चले, रोटी खाए और विश्राम करे और पानी पिए। लिखा कि उसने उसकी बात सुन ली, और लिखा हुआ है कि जैसे उसने रोटी खाया, पानी पिया, वैसे परमेश्वर का आत्मा उस झूठे भविष्यवक्ता के अंदर समा गया। और उसने परमेश्वर को, उस भविष्यवक्ता को फटकार लगाया कि मैंने तुझे मना किया था कि तू जिस रास्ते से आएगा उस रास्ते से वापस नहीं जाएगा, उसमें पानी नहीं पिएगा, रोटी नहीं खाएगा। हालेलुया। उस झूठे भविष्यवक्ता के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और उसे चेतावनी दी। और लिखा है कि जब वो घर से जाने लगा तो एक सिंह, लिखा है कि एक जवान सिंह जंगल से निकला और लिखा है कि उसने उसे पकड़कर वहीं पे मार डाला, उसे मार डाला वहीं पे। और लिखा है कि उसने उस जिस गधे पे वो जा रहा था उसको छुआ तक नहीं, और वहीं रास्ते में खड़ा हो गया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए किसी का भी उपयोग कर सकता है। बाइबल में अनेकों जगह बताया गया है। हालेलुया। आप ना डरें, कोई भी आपकी मदद कर सकता है, किसी के द्वारा भी आपकी मदद की जा सकती है। हालेलुया। इस भाई की मदद कैसे की गई? एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा। आमीन। जबकि जिसने टक्कर मारी उसको रुकना चाहिए था, उसको ये सब काम करना चाहिए था, वो भाग गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति आया और उसको क्या जरूरत थी? उसको क्या जरूरत थी? आमीन। उसको क्या जरूरत थी ये काम करने की? हालेलुया। इनके घर का था, इनका रिश्तेदार था? नहीं था, लेकिन उस आदमी के पीछे जो परमेश्वर था वो इसका पिता था। हालेलुया। तो आप सत्य को जानोगे और स्वतंत्र हो जाओगे। लिखा है यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम क्या करोगे? सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? आमीन। पवित्र आत्मा क्या करता है? स्वतंत्र करता है, सहायता करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जैसे एक माता अपने पति के लिए और अपने बेटे के लिए क्या है? एक अच्छी सहायिका है। आमीन। आप बाइबल को पढ़ोगे, लिखा है कि हमें एक ही आत्मा पिलाया गया। आत्मा हमें पिलाया गया है किसके रूप में? वचन के रूप में। और मैं वही कर रहा हूँ। ये मेरा काम, मैं सिर्फ तो एक जरिया हूँ, लेकिन जो वचन है वो परमेश्वर का है, ताकि आपका आत्मिक स्वास्थ्य जो है मजबूत हो जाए, ताकि आप प्रार्थना करो तो दहाड़ते हुए करो। हालेलुया। ताकि आज मध्यस्थता करो तो क्या करो? दहाड़ते हुए करो। जब आप प्रार्थना करो
तो आपकी प्रार्थना से शैतान का राज्य हिल जाए। आमीन। आमीन। आप जब प्रार्थना